हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डीए मैथ क्लास में। तो आज हम लोग क्लास 10 की मैथ का फर्स्ट चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। तो मान लीजिए कि एक हमारे पास अभाज्य संख्या 210 है। अभाज्य संख्या 210 है। इसे हम अभाज्य संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो हम 210 के गुणनखंड करेंगे। यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 1 2 2 5 10 और फिर इसको काटेंगे हम 3 से। 3 त्रिक 9, 3 5 15 और इसको करेंगे गुणनखंड 5 से, तो 5 7 35। तो हम लोग 210 को लिख सकते हैं 210 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। तो यहाँ पर इसका अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का जो फर्स्ट प्रमेय है वो यह बोलता है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय है। इसका फर्स्ट प्रमेय यही बोलता है। देखते हैं इसका सेकंड प्रमेय क्या बोलता है। यदि हम इसके क्रम पर विचार न करें, कहने का मतलब है यदि हम इसके क्रम पर विचार न करें, जैसा कि इसका क्रम हम बदल दें 3 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 7 बोल रहा है। अगर हम इसके क्रम पर विचार न करें, अर्थात कि अगर हम इन अभाज्य संख्याओं के गुणन का क्रम बदल दें तो इन दोनों चीज़ समान मान लें तो, और ये एक क्रम और लिख लेते हैं 2 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 3, तो ये अद्वितीय होंगे। ठीक है। और आगे, अर्थात किसी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखने की केवल एक ही विधि होगी। यदि हम इसके क्रम पर विचार न करें तो औपचारिक रूप से हम अंकगणित की आधारभूत प्रमेय की परिभाषा दे सकते हैं। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है और तथा यह गुणनखंड अभाज्य संख्याओं के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होंगे। ठीक है। उसके अर्थात कि उसे अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखने की एक ही विधि होगी जब तक कि हम अभाज्य संख्याओं के आने वाले क्रम पर, ये मतलब आने वाले क्रम पर विचार नहीं करते हैं। तो ये आपकी रही अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। तो देखते हैं उदाहरण नंबर 5। उदाहरण नंबर 5 हमारा क्या बोलता है। तो उदाहरण नंबर 5 हमारा बोल रहा है संख्याओं 4 पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 अंक शून्य पर समाप्त होता है। तो देखते हैं, इसको हल करते हैं। यदि n के किसी मान के लिए 4 की पावर n शून्य पर समाप्त होगी तो वह 5 से विभाज्य होगी, अर्थात 4 की पावर n का एक गुणनखंड 5 होगा। लेकिन 4 की पावर n बराबर 4 की पावर n को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे 2 की पावर n, और इसको लिख सकते हैं
2 की पावर 2 की घात n बराबर, ये भी लिख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 4 की पावर n में 2 के अलावा अभाज्य संख्या नहीं आ सकती। मतलब ये 2 के अलावा अभाज्य संख्या नहीं आ सकती। अभाज्य संख्या नहीं आ सकती। तो आगे हम लोग लिखेंगे तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, यहाँ हम देखते हैं कि 4 की पावर n के अभाज्य गुणनखंडों में केवल अभाज्य संख्या 2 ही आ सकती है। तो गणित आधारभूत प्रमेय के अनुसार 4 की पावर n के गुणनखंड नहीं है, अतः n का कोई मान नहीं है जिसके लिए 4 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होगा। तो देखते हैं उदाहरण नंबर 6। अगला उदाहरण नंबर 6 हमारा है, संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो हल करते हैं इसको। तो इसमें देखिए यहाँ पर सबसे 6 और 20 के बोला है, 6 और 20। तो सबसे पहले हम लोग बोला है एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए, एचसीएफ और एलसीएम। तो हम लोग बचपन में पढ़ा है एचसीएफ को महत्तम समापवर्तक और एलसीएम को लघुत्तम समापवर्तक। सबसे पहले हम लोग 6 के और 20 के गुणनखंड कर लेंगे। तो 6 के हमारे गुणनखंड होंगे 2 तिया 6। तो हम लोग 6 को लिख सकते हैं 6 बराबर 2 गुणे 3। यहाँ पर देखिए 2 भी एक बार है और 3 भी एक बार है, 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1। अब हम लोग इसी तरह 20 के गुणनखंड करेंगे। 2 दहम 20, 2 पंची 10। तो हम लोग 20 को लिख सकते हैं यहाँ पर 2 गुणे, यहाँ पर देखिए 2 2 बार है तो 2 की पावर 2 दिख रहा होगा आप लोगों को, मैं उम्मीद कर सकता हूँ। यहाँ पर 5 एक बार है तो 5 की पावर 1। दोनों में देखिए उभयनिष्ठ आपका क्या है, तो आपका दोनों में उभयनिष्ठ आपका 2 है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 1। प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात है। छोटी घात है। तो हम इसलिए हमारा एचसीएफ 6 और 20 का हो जाएगा 2। ठीक है। तो आगे देखिए इसमें
प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घातें, मतलब सबसे बड़ी घातें मतलब आपकी ये सबसे बड़ी घातें जो दोनों में समृद्ध हो, जो दोनों में हो। जैसे कि यहाँ पे लिखेंगे हम लोग जैसे कि आपका ये सबसे बड़ी घात है 2 की पावर 2 इंटू, तो आपका ये 3 हो जाएगा। उसके बाद 3 बड़ी घात है, उसके बाद आपका ये 5। तो आपका यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा, इसलिए एलसीएम 6 और 20 का 6 और 20 का एलसीएम आपका हो जाएगा 2 की पावर 2, यहाँ आपका हो जाएगा 2 दूना 4 तो 3 इंटू 15 5, तो 4 तिया 12, 12 पन 60, तो आपका एलसीएम हो जाएगा 60। ये आपका हो गया एचसीएफ, ये आपका एलसीएम। आगे देखते हैं इसी में। आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपको मैं दिखाता हूँ। वो 6 और 20 दो संख्याओं का गुणनखंड कीजिए। पहले दो संख्याओं को गुणा करने पर 6 और 20, 6 इंटू 20 आपका कितना होगा 120। और एचसीएफ और एलसीएम का गुणा कीजिए। आपका एचसीएफ आया है, आपको दिखा रहे हैं, आपका एचसीएफ है 2 और एलसीएम है 60। तो इन दोनों का गुणा करेंगे। एचसीएफ इंटू एलसीएम 2 इंटू 60, ये भी आपका 120। तो यहाँ पर हम लोगों को पता चला है दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर आपका होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो ये आपका उदाहरण 6 समाप्त हुआ। इसके आगे उदाहरण नंबर 7 हमारा बोल रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं, हल करते हैं इसको। बोला है 96 और 404, 96 और 404। तो सबसे पहले हम 96 और 404 का गुणनखंड कर लेंगे। यहाँ पे करते हैं 96 के गुणनखंड करेंगे तो आपका हो जाएगा, यहाँ पर 2 से काटेंगे तो यहाँ आपका आएगा 48, उसके बाद फिर 2 से, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 24, फिर 2 से ये आपका 12 हो जाएगा, फिर 2 से तो ये आपका 6 हो जाएगा, उसके बाद फिर 2 से तो ये आपका 3 हो जाएगा। तो हम लोग 96 को लिख सकते हैं 96 बराबर 2। आपको यहाँ पर देखना है 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5। तो हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 5 इंटू 3 एक बार 3। उसके बाद इसी तरह हम 404 के गुणनखंड करेंगे, 404 के गुणनखंड करेंगे, 2 से काटेंगे तो आपका ये हो जाएगा 2 1 के 2, 2 1 के 2, फिर यहाँ से 2 से आपका हो जाएगा यहाँ पर 1 1 1। तो हम लोग यहाँ पर 404 को लिख सकते हैं 404 बराबर, यहाँ पर 2 बार है तो 2 की पावर 2 इंटू 101। तो यहाँ पर देखिए 2 प्रत्येक उभयनिष्ठ गुणनखंड की सबसे छोटी घात है, 2 की पावर 2 ये वाले। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे
इसलिए HCF हमारा हो जाएगा 96 और 404 का 2 की पावर 2, मतलब आपका 4। और अब हमें HCF पता हो गया, अब हमको निकालना है LCM। तो आप लोग एक सूत्र याद रखना, आपका सूत्र है LCM गुणे HCF बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल हमें निकालना है LCM। तो LCM बराबर, ये आपका इधर गुणा में है, अगर बराबर में उधर लेके जाएंगे तो आपका भाग में हो जाएगा। तो लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल आपका ये नीचे में आ जाएगा HCF। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा LCM बराबर दो संख्याओं का गुणनफल आपका क्या होगा 96, ये आपको दिख रहा होगा 96 और 404, 96 इंटू 404, और आपका ये है HCF। यहाँ पे देखिए HCF आपका ये 4 निकल के आया, तो हम लोग यहाँ पे रख देंगे नीचे। तो 4, तो इसको काट लीजिए, आपका यहाँ पे आपका ये कट जाएगा 4 से 24 बार में। आपका 24 और 404 का गुणा कराएंगे तो आपका निकल के आएगा 96 96, मतलब 9696। तो ये हमारा हो गया LCM, ये आपका हो गया आंसर। तो देखो उदाहरण नंबर 8 बोल रहा है संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखें बोला है 6, 72, 120, 6, 72 और 120। तो हम लोग सबसे पहले इनका गुणनखंड कर लेंगे। 6 का गुणनखंड आपका होगा 2 तिया 6। यहाँ पर हम लिख सकते हैं 6 को 6 बराबर 2 इंटू 3। यहाँ पर भी 2 एक बार भी है और 3 एक बार, तो 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1। उसी तरह हम 72 के भी गुणनखंड करेंगे। तो 72 के आपके गुणनखंड हो जाएंगे, 2 से काटेंगे, यहाँ पर आपका 36, उसके बाद फिर 2 से आपका हो जाएगा 18, फिर यहाँ 2 से तो आपका ये 9, फिर यहाँ 3 से 3 तक का 9। तो हम लोग यहाँ पर 72 को लिख सकते हैं 72 बराबर 2 आपका 3 बार है, तो 2 की पावर 3 इंटू आपका 3 2 बार है, तो 3 की पावर 2। उसके बाद इसी तरह 120 के भी गुणनखंड कर लेंगे। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 60, फिर आगे करेंगे तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 30, फिर यहाँ पर 2 से 15, फिर यहाँ पर 3, तो अंतिम। तो हम लोग 120 को लिख सकते हैं, यहाँ पर 2 आपका 3 बार है, तो 2 की पावर 3 इंटू 3 एक बार है, 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। तो यहाँ पर देखिए दोनों तीनों में यहाँ पर आपका 2 भी है और 3 भी है, तो यहाँ पर हमारा उभयनिष्ठ 2 और 3 दोनों हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे दो की पावर 1 और 3 की पावर 1 प्रत्येक उभयनिष्ठ गुणनखंड की सबसे छोटी घातें हैं। अतः आपका HCF हो जाएगा HCF 6 और 72 और 120 का 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1।
तो 2 तिया 6, आपका एचसीएफ हो जाएगा 6। तो यहाँ पर फिर आगे देखेंगे हम लोग, आपका यहाँ पर 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1 प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घातें हैं। तो तीनों संख्याओं में समृद्ध भी हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अतः एलसीएम यहाँ आपका हो जाएगा, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, अतः आपका एलसीएम हो जाएगा 6, 72 और 120 का 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। तो यहाँ पर 2 तिया 6 तिया 2 दूना 4, 4 दूना 8 इंटू 3 त्रिक का 9, तो 5 आपका यहाँ पे हो जाएगा 9 8 72, 72 पंचे आपका हो जाएगा यहाँ पे 360। और हाँ, यहाँ पर एक बात और देखिए, आपका ये तीनों 6, 72 और 120, 6, 72 और 120 तीनों को गुणा कराने पर तीनों संख्याओं का गुणनखंड आपका 360 नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं इंटू 72 इंटू 120, आपका ये 360 नहीं है। तो मैं आप सभी लोगों से उम्मीद कर सकता हूँ कि आप सभी लोगों को वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए आपको कहाँ पर समझ में नहीं आया है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 1.2 में। धन्यवाद।